ये तीन वर्ड्स आपने जरूर याद रखने हैं। उ, कु और अक। स्टूडेंट्स, ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, उ, कु और अक। ये हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स ने हमारे वक्तों में ये हमें फॉर्मूला सिखाया था। उ से मतलब आइन से अमूद और वाव से वितर। कु से बनता है काफ से कायदा और वाव से वितर। और अक के लिए आइन से अमूद और काफ से कायदा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें और ऑल की ऑप्शन को भी आपने सिलेक्ट करना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 में आज आपके लिए सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपने समझना है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप एक ही बार मेरी इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आएगी कि मैंने आपको क्या क्वेश्चन समझाया है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, यानी sin थीटा की वैल्यू 0 से कम है। फाइंड, यानी ये माइनस में है, फाइंड द वैल्यूज of other trigonometric functions at theta। आपको tan गिवन है और आपको sin थीटा के बारे में बताया है कि वो नेगेटिव में है। आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जी स्टूडेंट्स, हम यहां पर एक ट्राइएंगल ड्रॉ करेंगे और उस ट्राइएंगल में जो हमें tan थीटा गिवन है 4/3, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस ट्राइएंगल के अकॉर्डिंग होंगी। आपको मैं समझाने के लिए बताऊंगा, ये तीन वर्ड्स आपने जरूर याद रखने हैं। उ, कु और अक। स्टूडेंट्स, ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, उ, कु और अक। ये हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स ने हमारे वक्तों में ये हमें फॉर्मूला सिखाया था। उ से मतलब आइन से अमूद और वाव से वितर। कु से बनता है काफ से कायदा और वाव से वितर। और अक के लिए आइन से अमूद और काफ से कायदा। ये उर्दू में साइड्स के नाम हैं, लेकिन आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ट्राइएंगल की जो साइड्स हैं उनको इंग्लिश में जानते हैं, यानी इसको हम बेस कहते हैं। इस लाइन को जो नीचे है इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम
स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इस साइड को हम बेस कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, ये है साइन थीटा और ये है फॉर कॉस थीटा और ये है फॉर टेन थीटा। सो हमारे पास यहां पर क्योंकि टेन गिवन है स्टूडेंट्स, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं। ये वितर जो है हाइपोटेन्यूज होगा और परपेंडिकुलर के लिए अमूद है। अमूद यानी ऊपर से नीचे आने वाली स्ट्रेट लाइन, और हमारे पास बेस जो है इसको हम कायदा कहते हैं। सो यहां पर हमारे पास जो 10 गिवन है स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग जो 4 है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी अमूद, यानी 4, ये वैल्यू हमारे पास 4 है और कायदा हमारे पास है 3 यानी बेस। सो 10 और 10 इज इक्वल टू हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो यहां से हमने स्टूडेंट्स तीसरी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें जो थर्ड ट्राइंगल की वैल्यू है यानी हाइपोटेन्यूज वो फाइंड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास r की वैल्यू है। r की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला ये है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। सो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। r स्क्वायर फाइंड करना है, a की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास 4 और स्टूडेंट्स यहां पर 3 3 9 और 4 4 16, ये आ जाएगा 25 r स्क्वायर। यहां पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पर हम 5 का स्क्वायर इसको लिख देंगे और ये r की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर्स कैंसिल होकर 5 आएगी। सो हमारे पास जो r आया है वो 5 आया है। अब हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निकाल सकते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3, हम इसी तरह से sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा के मुताबिक हमारे पास है स्टूडेंट्स u यानी अमूद बटा वितर। अमूद बटा वितर का मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप यहां पर b ओवर r लिखेंगे। सो b ओवर r स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी वैल्यू, b की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 5। इसी तरह से साइन थीटा के बाद हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा के मुताबिक q है कायदा बटा वितर यानी बेस ओवर r, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो यहां पर हमारे पास आएगा a ओवर r। सो a की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू हमारे पास है 5। ये स्टूडेंट्स कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू गिवन है और इसी तरह से हम इनके रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसिकेंट थीटा होता है, कॉसिक शॉर्ट फॉर्म है। सो कॉसिकेंट थीटा ऑपोजिट आ जाएगा साइन थीटा के, जो कि r ओवर b होगा यानी 5 ओवर 4। इसी तरह से कॉस का
स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल होता है सीकंट। सो हम यहाँ पर सीकंट थीटा लिखेंगे। सीकंट थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस का ऑपोजिट, ये आ जाएगा r/a इज इक्वल टू 5/3। इसी तरह से जो tan है स्टूडेंट्स, tan का भी ऑपोजिट हम निकालेंगे यानी रेसिप्रोकल, और वो होता है कॉट थीटा। कोटेंजेंट थीटा, इसको फुल जो इसका नेम है कोटेंजेंट है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कॉट लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, कॉट थीटा ऑपोजिट है tan का, इसलिए यहां पर जो tan की वैल्यू है अर्क अमूद बटा कायदा, यानी अमूद है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो b/a हमारे पास आएगा। b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 3। यहां पर आपने एक बात को समझना है कि क्योंकि हमारे पास जो साइन थीटा है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब माइनस में है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसके साथ भी माइनस आएगा, और इसका जो ऑपोजिट है यानी साइन थीटा क्योंकि लेस देन 0 है, इसलिए इसकी जो वैल्यूज है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी माइनस में आएगा। सो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और उसके बाद ऑल की ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।